ओके गाइस, एक क्विक अपडेट। पहली बात, ग्रेट। जो भी लोगों ने इस ट्रेड पे घुसा, जो भी लोग इस एनालिसिस पे ऊपर काम किया, हर किसी का प्रॉफिट अभी रनिंग हो रहा है। मेरे को एक क्विक अपडेट देना है। पहली बात, इस ट्रेड को थोड़ा सा समझाना है कि क्या था प्लान, और दूसरा मैंने क्यों एग्ज़िट किया। तो पहला पॉइंट पे आते हैं कि क्या था प्लान। ठीक है, प्लान हमारा सिंपल था। मैंने इसका एनालिसिस वाला वीडियो इससे पहले छोड़ दिया था कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप मार सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप मार के थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, इवन इस टॉप तक जा सकता है। अब क्योंकि ये बहुत लेट हो गया, अभी लगभग इन लोगों का कितना बज रहा है, 12 बजने वाला है। हालांकि इनका मार्केट लंबा रहता है, लेकिन भैया वीकेंड है तो फ्राइडे जैसे अपने इंडियन मार्केट में भी होता है ना, फ्राइडे को टुवर्ड्स द एंड फिर वॉल्यूम डाइसी हो जाता है, कभी कभार साइडवेज हो जाता है, क्योंकि हर किसी का वीकेंड स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली इनके मार्केट में भी होता है, लेकिन इनके बारे में मार्केट में थोड़ा लेट करके होता है। तो अभी भी वक्त है। एटलीस्ट ये जो लेवल है ना, इस लेवल तक मतलब स्पॉट चार्ट में अभी भी 30-40 पॉइंट जाने का तो आराम से वक्त है। कहीं ना कहीं इस आज के डे हाई तक भी जा सकता है, इतना तो जा ही सकता है। तो 50% बुक करके आप लोगों को होल्ड करना चाहिए। बाकी कॉस्ट टू कॉस्ट ला देना, अगर वापस आके आपका कॉस्ट पे आ जाए तो ठीक है। ऑफकोर्स अगर आपका एंट्री यहाँ पे हुआ है तभी कॉस्ट लाना, अगर आपका एंट्री यहाँ पे हो तो फिर आपको एसएल दे के बैठना ही पड़ेगा। तो मैं मैंने जब एग्ज़िट किया, मैं तब अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं डाला था, क्योंकि ऐसे ट्रेड पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट डाल सकते हो, 50% लेके फिर ट्रेल भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ जो लोग अगर मेरे ही जगह पे एंट्री किए हो तो फिर आप लोग कॉस्ट टू कॉस्ट ला देना। ये अगर ये जो लेवल है ना, इसको अगर तोड़ के ऊपर जाने लगे तब अपना एसएल अब यहाँ पे लेके आ जाना, जो स्पॉट चार्ट पे 700 का होगा एंड फ्यूचर चार्ट पे होगा फिर वो आपका 711। अब ये जो फ्यूचर प्राइस है वो डिपेंड करता है, थोड़ा सा वेरी करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। ठीक है, लेकिन इस स्विंग के नीचे ला सकते हो। ओके, तो ये हो गया पहला सेटअप, मतलब पहला सवाल कि मैंने ये ट्रेड क्यों किया। ये हमारा सेटअप था। ऑफ कोर्स मैं चाहता था 50% से रिजेक्शन दे दे, बट वो कहीं ना कहीं पूरा ये गैप फिल करके ऊपर गए। ठीक है, तो अब मैं एग्ज़िट क्यों कर रहा, सिंपल सी बात है। मैं उस एनालिसिस वाले वीडियो में ही कहा था कि मैं आज रहूँगा नहीं। मेरे को था कि जितना मेरे को पता था कि मेरे को 10 साढ़े 10 बजे निकलना है, बट वो एक्चुअली है नहीं। मेरे को निकलना अभी है, थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट में निकलना है। तो अभी क्या है, अगर इनके से नीचे चला गया ना तो फिर क्या होता है कि ऐसे ट्रेड्स में मैं बैठ के नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड ही है। ऐसा नहीं कि ये मेरा पोजीशन वाला ट्रेड है, आज नहीं तो कल देगा, परसों देगा, वीकेंड पे होल्ड करके चला जाऊँगा, ये चीज़ें होगा नहीं। तो क्या है, ये एवोल्यूशन वाला अकाउंट है। ठीक है, एवोल्यूशन वाला अकाउंट में दिक्कत ये है कि आपका आईपी एड्रेस ट्रैक होता है। तो अगर मैं कहीं ज़्यादा दूर जाके किसी और आईपी एड्रेस से ये ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ या ट्रेड को मैं सेटअप करूँ, मैनेज करूँ, तो वो वायलेशन के अंडर आएगा। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मेरे को एग्ज़िट करना पड़ा। ठीक है, अदरवाइज़ मेरा प्लान यही था। अभी भी मैंने ये चीज़ लिख के रखा हूँ, ये चीज़ लिख के इसीलिए रखा हूँ आप लोगों के लिए। मेरा यहाँ यहीं पे मैं 50% निकलता और बाकी का मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ला के या ट्रेल करते करते होल्ड करता। हर स्विंग के नीचे मैं ट्रेल करता जाता, लेकिन थोड़ा सा गैप देता, क्योंकि अगर इस स्विंग के नीचे देता था कि अगर इस स्विंग के नीचे लिक्विडिटी लेके भी ऊपर जाए तो ये इस स्विंग के नीचे मेरा एसएल रहेगा। अब अगर इस स्विंग को तोड़ते फिर मार्केट यहीं पे फंस जाएगा। ठीक है, एनी हाउ, अगर हमने जहाँ पे एंट्री किया, अगर आपने भी मेरे ही जगह पे एंट्री किया मेरे, तो फिर इतना ख्याल रखो, अब इतना बढ़िया प्रॉफिट आ गया सबका, तो फिर कम से कम इस ट्रेड में आप लॉस मत लेना। कॉस्ट टू कॉस्ट तो मिनिमम आ ही जाओ सारे। ठीक है, कि इसमें कोई लॉस लेने की आपको ज़रूरत है नहीं। तो दिस इज़ इट। एक बढ़िया रहा, 70 पॉइंट्स एक अच्छा पॉइंट्स होता है नैस्डैक पे। तो कल जो मेरा फ्रस्ट्रेशन था वो आज थोड़ा सा सही गया। ठीक है, आज मेरे को निकाल के ये भाग सकता था, लेकिन ये नहीं किया। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। हालांकि यहाँ पे क्या है ना, इतना बड़ा वी जब हो जाता है उसके बाद अगर निकल के भाग जाता है तो फिर तो मैं कतई इंटरेस्टेड नहीं रहता, मैं पहले ही बंद कर देता। तो यहाँ पे मेरे को निकल के भागना बनता भी नहीं था, लेकिन यू नेवर नो, मार्केट है, कभी भी किसी को भी लात मार के निकल जाता है। तो यही है था, इसलिए मेरे को निकलना पड़ा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। आप लोग 50% यहाँ पे थोड़ा वॉलेटाइल रहे, ये अच्छी बात है। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकता है, यहाँ पे आपका एक्यूमुलेशन के बाद थोड़ा सा नीचे जाएगा कि लोगों को लगे चलो सेल ऑन राइज है, फिर ऐसे मैनिपुलेशन करके फिर ऊपर जा सकता है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे अगर आपका लो लो बना के जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पास आपका बेस है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया। अभी अगर मैं कोई है जो देख रहा है कि जिसने अभी तक कोई एंट्री नहीं लिया, इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए, तो इस पॉइंट पे तो यार देखो, फिर तो आपको थोड़ा सा रैली टू रैली फिर खेलना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ का फिबोनाची डाल दो। ठीक है, जैसे मैं
मैं यहाँ पे अगर फिबोनाची ड्रॉ करूँ ना, यहाँ पे मान लो ये, तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी नीचे है। ये सारे लोज वायलेट करके नीचे आए, यहाँ पे लोगों को ट्रैप करे, तब आपका सेटअप बनेगा। अब ये मेरा प्रोसेस रहता है, मेरे प्रोसेस में फिर अभी जिन लोगों का एंट्री नहीं है उन लोगों का सेटअप अभी बहुत बाकी है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, अगर आप इस फेयर वैल्यू गैप के साथ जाना चाहते हो, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, तो ट्रेड आपका कुछ ऐसा बनेगा, आपका ट्रेड कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा इस यहाँ पे इस रिलेटिव इक्वल हाइस के लिए, सो 1:2। ठीक है, अभी ना अगर आप बीच में जाते हो आपको स्कैल्प कर करके जाओ, यहाँ पे 1:2 ले लो, फिर देखो यहाँ पे क्या करता है, फिर कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिले तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, लेकिन यहाँ पे अभी सारे थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा। ठीक है, और जितना ये सेकेंड हाफ है, तो इन लोगों का सेकेंड हाफ थोड़ी देर बाद चालू हो ही जाएगा, तो ये जितना अभी पीछे जाता जाएगा या सेकेंड हाफ में बढ़ता जाएगा, आपका फिर चांसेस उतना ही घटता जाएगा। तो ज़्यादा अभी करने की ज़रूरत नहीं, एक दो स्कैल्प करना है तो कर लेना। यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट दिया, तो अगर ये कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक रिलेटिव इक्वल हाइस बना लिया, अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर दिक्कत होगा इस वाले ट्रेड पे। तो ये सारी चीज़ें हो जाता है लेस प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। ठीक है, आपको हर एक सिनेरियो देखना पड़ता है कि आपकी ट्रेड गलत क्यों जा सकता है। अगर आपके पास कोई आंसर ना मिले मोस्ट ऑफ द टाइम, तो फिर समझ जाना है कहीं ना कहीं वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। यहाँ पे गलत जाने के 50-50% है, गलत भी यहाँ पे आसानी से जा सकता है। लेकिन मेरे को अगर छोटा सा स्कैल्प, अगर मेरा रिस्क पर डे जो रिस्क एपिटाइट है अगर वो बचा होता, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेके ये वाला ट्रेड कोशिश करता कि मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ऐसे 1:2 कम से कम मैं लेके इधर एग्जीक्यूट करूँ, और इवेंचुअली मैं आफ्टर दैट ऐसे मैं ट्राई करता। ठीक है, तो ये है सेटअप, ये था दिन। और चलो इस ये हफ़्ता बंद करते हैं यहीं पे। ठीक है, अब वीकेंड पे देखता हूँ, अगर मैं कुछ भी वीडियो, कुछ भी एनालिसिस, कुछ भी वीकली वाला, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर कुछ भी मैं अगर सोचता हूँ बैठ के कुछ भी मैं करूँगा, तो वो मैं रिकॉर्ड करूँगा, वो भी मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, अदरवाइज़ अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो फिर मंडे को मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए सीरीज़ के साथ। ये मेरा फर्स्ट वीक है ऑन यूट्यूब, मैंने जर्नी शुरू करा। सो अगर किसी को भी थोड़ा सही लग रहा है मेरा एनालिसिस, मेरा ये थॉट प्रोसेस, मेरा ये सेटअप, मेरा ये डिसिप्लिन, मेरा साइकोलॉजी, कुछ भी आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना। और अगर आपको कुछ भी मेरे को एडवाइस देना है जी किस तरीके से मैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करना। एंड मैंने ये पहले वाले वीडियो पे नहीं कहा, पहले वाला मतलब इससे पहले मैंने जो छोड़ा था उस वीडियो पे मैं नहीं कहा। इस वीडियो बंद होते होते मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, बिकॉज आई एम न्यू ऑन द यूट्यूब एंड यूट्यूब स्टूडियो, सो आई डोंट नो कि हम देख सकते कि नहीं कौन सब्सक्राइब किया। बट आज सुबह तक या दोपहर तक मेरे पास 0 सब्सक्राइबर था, एंड मैंने देखा कि एक सब्सक्राइब हुआ है। तो हो एवर इट इज़, आप जो भी हो, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट, एंड यू आर द फर्स्ट सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल, और आप हमेशा स्पेशल रहोगे। अभी जो भी हो, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एंड टेक केयर, एन्जॉय द वीकेंड।